नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात करते हैं हम अपने 17th नक्षत्र जो कि है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र जो कि शनिदेव का नक्षत्र है, जो कि अनुशासन को दिखाता है। सबसे ज़्यादा शनिदेव चाहते क्या हैं? अनुशासन। तो अगर हम इस नक्षत्र के लोगों को देखें, वैसे तो इनमें ये स्वाभाविक गुण पाया जाता है कि अनुशासन में रहना पसंद करते हैं। यानी ये खुद ही अपने आप को अनुशासित रखते हैं, इन्हें ऐसा कहना नहीं पड़ता आपको ऐसा करना है वैसा करते हैं। और अगर ये किसी भी तरीके से इनकी कुंडली में शनिदेव की प्रॉब्लम है या शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं, तो ये अपने अनुशासन विहीन हो जाते हैं और वहीं ये नक्षत्र इन्हें अच्छे इम्पैक्ट नहीं दे पाता है। जबकि ये बहुत ही प्यारा नक्षत्र है अपने आप में, अनुराधा नक्षत्र, जिसमें ना, नी, नू, ने ये 4 अक्षर आते हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में। चारों ही इसके पद जो आते हैं वो वृश्चिक नवमांश में आते हैं, वृश्चिक राशि में आते हैं। तो जिसका स्वामी देव है मंगल, जो कि इन्हें पराक्रमी भी बनाता है और बहुत मेहनती बनाता है, क्योंकि मंगल जो है वो इंसान के अंदर एक ऊर्जा का संचार करते हैं। अगर कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो ऐसे लोगों में ऊर्जा ऊर्जा बहुत कम होती है, क्योंकि ऊर्जा का जो पूरा क्राइटेरिया है वो मंगल देव के पास ही है। इसीलिए कहते हैं अगर हमें अपने शरीर में ऊर्जा का समावेश करना है तो सबसे पहले मंगल को बैलेंस करना होगा, मंगल को अच्छा करना होगा। यदि कुंडली में मंगल अस्त है तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी वो टायरिंग फील करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी थक जाते हैं, उनमें ऊर्जा ही नहीं होती कि वो किसी काम को ज़्यादा कर सके ज़्यादा देर तक। इसके स्वामी ग्रह शनि जो कि अनुशासन बताते हैं और दृढ़ता को दर्शाते हैं, क्योंकि शनिदेव कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो कभी भी ऐसे किसी को भी परख के ऐसे नहीं लेते कि मेरे को कोई पार्शलिटी करनी है कि इसने ऐसा किया। वो पूरी तरीके से सभी के साथ एक जैसा स्वभाव रखते हैं, जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको उसी तरीके से शनिदेव दंड भी देते हैं और उसको पूरा पुरस्कारित भी करते हैं यदि उसके इंसान के कर्म अच्छे हैं। और ये आप सभी ने सुना होगा कि शनिदेव का न्याय जरा सा भी नहीं हिलता, वो करके ही मानते हैं, वो किसी को भी नहीं बख्शते, क्योंकि 7.5 साल की 7.5 लाइफ में ज़्यादातर सभी के 2 बार आ ही जाती है। तो आप सोचिए कि इतने सालों का सफ़र शनिदेव हमारी परीक्षा ही लेने में गुजार देते हैं। साथ ही साथ प्रतीक चिन्ह इसका होता है कमल। अब कमल का फूल आप सभी जानते हैं कि कीचड़ में उगता है। अब यहाँ पर प्रतीक चिन्ह से क्या मतलब है? यहाँ पर ये मतलब है कि कीचड़ में उगने के बाद भी हम उस कमल के फूल को माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, यानी वो कितना पवित्र फूल है और उसे हम मानते हैं कि हमारा राष्ट्र चिन्ह भी है कमल का। तो वो कि इसका मतलब ये है कि विपरीत परिस्थितियाँ, चाहे इनके जीवन में कितनी ही विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाएं, ये कभी ना कभी सफलता को पाने के लिए चेष्टा में लगे रहते हैं। इनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, बस इन्हें अपने आप को पहचानना है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, मैं अपना चैलेंज पूरा करके रहूंगी और या रहूंगा। इनमें पूरी तरीके से सफलता पाने की वो क्षमता इनके अंदर होती है, क्योंकि ये नक्षत्र कहता है अपने, अगर इन्होंने एक बार दृढ़ संकल्प ले लिया तो ये उससे अडिग ना हो तो बहुत अच्छा ये कर ले जाएंगे। योनि इनकी बनती है मृग योनि, देवता गण होता है इनका, यानी देवगण के होते हैं। तो देवगण के वैसे भी आप समझ ही सकते हैं कि ऐसे लोगों में अध्यात्म की तरफ ये झुकते भी हैं और इन्हें झुकना भी चाहिए। यदि अध्यात्म से विरक्त होंगे या अलग करेंगे खुद को तो ये अपना गुरु भी खराब करेंगे और इनके साथ तब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। मृग योनि होती है जिसको हम कहते हैं कि हिरण। हिरण बहुत चंचल होता है और उसमें एक कोमल हृदय होता है। हिरण शांत, एक प्रेम पूर्ण, और हम हिरण को जब भी देखते हैं ना, हमें एक प्रेम पूर्ण और शांतपन का आभास होता है। उसको देखने के बाद हमें कोई ऐसा नेगेटिव हमारे ऊपर असर नहीं आता। सत्य निष्ठा के नाम पे जाना जाता है और उच्च संवेदनशीलता के तरीके से इन्हें देखा जाता है। यानी उच्च संवेदनशीलता क्या कि हिरण क्या है? हिरण बहुत तेज भागता है कब? जब वो देखता है कि मेरे ऊपर खतरा आने वाला है, तो यानी इन्हें खतरे का आभास भी हो जाता है, वो हिरण योनि की वजह से इन्हें मिलता है। यदि इनके ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली होती है तो इन्हें कहीं ना कहीं इनको इंट्यूशन होता है कि हाँ कोई खतरा आने वाला है, और ये वहाँ से अपने आप को हटाने में सफल भी होते हैं। जो इनका तत्व होता है वो जल तत्व होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में इसकी चारों पद आ गए तो ये थोड़ा सा इमोशनल पहुँच जाते हैं। अगर ये अपने सफलता नहीं पाते हैं, जो ये इनका लक्ष्य होता है उसको नहीं पाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह जाते हैं। बस वही इनका एक वीक पॉइंट है, क्योंकि जल तत्व जो होता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा अगर हमारे कुंडली में इम्पैक्ट डाल रहा है, क्योंकि आपको देखिएगा कि कितने ग्रह आपके कौन कौन से तत्वों में बैठे हैं, उससे आपको पता चलता है कि आपके शरीर में अग्नि तत्व की मात्रा ज़्यादा है, जल तत्व की है, वायु की है, या फिर
इस तरीके से जो चारों तत्व होते हैं वो उनमें देखिए कि किस चीज़ का ज़्यादा आपकी प्राथमिकता है आपकी कुंडली में, तो उससे आपको ये पता लगेगा कि मुझे कहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो जल तत्व अगर ज़्यादा है तो दैट मीन्स आप ओवर इमोशनल हो जाएंगे, और ओवर इमोशनल होना ही सबसे ज़्यादा इंसान के लिए दिक्कत करता है, क्योंकि वहाँ वो प्रैक्टिकल सोच नहीं पाता, जो वो करना चाहता है वो कर नहीं पाता है, क्योंकि उसके इमोशंस इतने ज़्यादा, वो इतना एनर्जी अपनी वेस्ट कर देता है अपने इमोशंस में, रोने में, कि वो फिर उस चीज़ को जो उसने सोचा होता है वो पाने में दिक्कत उसे होने लगती है। तो इन्हें अपने इमोशंस पे बैलेंस करना है और अपने आप को मानना है कि मैं एक अनुराधा नक्षत्र में जन्मा हूँ, तो मैं तो वो काम कर ही लूँगा आसानी से, और ये कर भी ले जाते हैं। बस इन्हें थोड़ा सा एक पुश करने वाला इंसान चाहिए होता है, जो इन्हें समझा सके, सही गाइडेंस कर सके। पक्षी इनका जो होता है वो कौवा होता है, इसको नाइटेंगेल भी एक, कई लोगों ने बोला कि इसका जो पक्षी है वो नाइटेंगेल है, जो ये दर्शाता है कि वो समूह में रहना पसंद करते हैं, संकट को भापी लेते हैं और समस्या, किसी भी समस्या का समाधान ये कर लेते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो। समस्या का समाधान इनके पास है, सतर्क होते हैं, चतुर, अनुकूलशीलता होते हैं, यानी जैसे वातावरण में इन्हें रखा जाए, जैसे वातावरण में ये रहते हैं ये सेटिस्फाइड रहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा चमक धमक या बहुत भौतिक सुख इन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ शनि का नक्षत्र है ये, और शनिदेव कभी भी भौतिक सुखों की तरफ आकर्षित नहीं करते। वो चाहते हैं अध्यात्म, आपके जीवन में अध्यात्म हो, अनुशासन हो, ये सारी चीज़ों के प्रति शनिदेव इनको जागरूक करते हैं। तो इनके अंदर से इनर बिल्ड ही इनको भौतिक सुखों की तरफ ये कम जाते हैं। आप कभी भी देखेंगे, अगर आप अनुराधा नक्षत्र के किसी इंसान को देखें तो आप यही देखेंगे कि उसके अंदर इतना ज़्यादा लालसा नहीं है भौतिक सुखों के प्रति, जितना और नक्षत्रों में आपने सुना जहाँ शुक्र का इम्पैक्ट आता है, क्योंकि इनके यहाँ इनका किसी भी चरण में बहुत कम शुक्र का इम्पैक्ट आ रहा है, सिर्फ तीसरे पद में आएगा, आगे आप पढ़ेंगे। वृक्ष जो होता है वो बकुल का पेड़ होता है या फिर मूलश्री का पेड़ होता है। इनके देवता जो होते हैं वो मित्र देवता होते हैं। अब मित्र से ये कह सकते हैं कि मित्रता और सहयोग के देवता होते हैं, ये सबको बहुत सहयोग करते हैं। अगर किसी को मित्र बना लेते हैं या मित्र इनका कोई होता है तो बहुत ही उनका सहयोग करने में आगे से आगे तत्पर रहते हैं, और इन्हें करनी भी चाहिए, क्योंकि ये मित्रता का ग्रह, इनके जल्दी मित्र भी बनते हैं अगर ये बनाएं तो क्योंकि ये अपने में एक रिजर्व भी रहते हैं। शनिदेव होते हैं ना, तो थोड़ा सा ये शनिदेव का इम्पैक्ट ही ऐसा है कि हमें एक, जिस भी भाव में आप शनिदेव को देखेंगे, आपकी कुंडली में जिस भाव में शनिदेव है उस भाव से रिलेटेड कोई ना कोई दुख आपके जीवन में अवश्य होता है। आप आजमा के देखिए अपनी कुंडली में, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है, आप उसे सुनिए कि शनिदेव जिस भी भाव में होंगे उस भाव से रिलेटेड कोई ना कोई दुख जीवन में हमें घेरे रहता है, या हम उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के प्रति थोड़ा सा परेशान रहते हैं, महसूस करते हैं कि हमारे पास शायद उस चीज़ की कमी है, और हम वही सोचते रहते हैं। तो हम पदों की बात करते हैं। पहला पद इसका सिंह नवांश में आता है, जो कि सूर्य होता है। सूर्य इसका मतलब यहाँ पे सूर्य का इम्पैक्ट आ गया, साथ में शनिदेव का भी आ गया और मंगल का भी आ गया। सूर्य और मंगल के होने से कितना अच्छा इम्पैक्ट, इन लोगों को आत्मविश्वासी बनाता है, स्वाभिमानी बनाता है, प्रशासनिक क्षमता इनके अंदर होती है, थोड़ा क्रोधी स्वभाव बना देता है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही बड़े उग्र ग्रह हैं, और शनिदेव भी कोई ऐसे मतलब उनको हम पापक ग्रहों की श्रेणी में लेते हैं या क्रूर ग्रहों की श्रेणी में, तो ये आ जाते हैं। तो इसीलिए ये तीनों ही ग्रह ऐसा होता है ना कि ये फर्स्ट वाले में इनको सब कुछ देकर भी थोड़ा क्रोध इनके अंदर ले आते हैं, या कहीं कभी कभी घमंडी या आत्म मतलब होता है ईगोइस्टिक होना, क्योंकि सूर्य का जहाँ प्रभाव आता है वहाँ पे अहंकार भी आ जाता है। दूसरा जो इनका आएगा चरण, वो आता है कन्या नवमांश में। यहाँ पर ये बुद्धिमान होते हैं कि बुद्ध का इम्पैक्ट आ गया, साथ ही साथ विश्लेषणात्मक क्षमता होती है, कैलकुलेटिव बहुत होते हैं, हर चीज़ की कैलकुलेशन बहुत ईजिली कर लेंगे, जमा नुकसान मतलब इन्हें कितना फ़ायदा होगा कितना नहीं। तो व्यापार में ये एक नंबर के निपुण बहुत होते हैं। अगर ये लोग व्यापारी बने, किसी भी चीज़ का बिजनेस करें, इन्हें पता है नफ़ा नुकसान के बारे में कि मुझे कितना फ़ायदा होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है, वो सारी चीज़ें कर सकते इनको होती होंगी इन बिल्ड। तीसरा पद आएगा वो आपका तुला नवमांश में आ जाएगा। यहाँ पे शुक्र का इम्पैक्ट आता है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ भी शुक्र की तुला राशि होती है, जो कि बैलेंस को दर्शाती है। बैलेंस करने में ये माहिर होते हैं, यानी हर रिश्ते में ये बैलेंस बनाकर चलते हैं। इनके पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी चलती है, किसी से भी अगर ये बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप अच्छी चलेगी। साथ ही साथ ये अपने समाज में भी एक मतलब चलते हैं, सबको लेकर चलते हैं, यानी उनसे बैलेंस बनाकर चलते हैं, ना किसी से होता है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, वो वाली पद्धति ये अपनाते हैं, और सबको साथ लेकर बैलेंसिंग के तरीके से ये चलते हैं। बहुत मिलनसार होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, क्योंकि तुला है, शुक्र का इम्पैक्ट है। चौथा जो चरण इसका आता है वो वृश्चिक नवमांश में आता है, और यहाँ पर ये शोधकर्ता
और कुछ ऐसी चीज़ें जो अध्यात्म की तरफ, तीव्र इच्छा शक्ति होना या अध्यात्म की तरफ इनका झुकाव जाता है, या रहस्यमयी चीज़ों को उजागर करना चाहते हैं, या ऐसी चीज़ें करेंगे जिसमें इन्हें कोई नया इनोवेशन करना हो, कुछ भी ऐसी नई चीज़ें जो दुनिया को नहीं पता, ये खुद इनोवेट करें उसे। तो ये सारी चीज़ें वृश्चिक नवमान, जहाँ भी वृश्चिक राशि का इम्पैक्ट आएगा वहाँ पे शोध करता आएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि आपकी अष्टम भाव में आती है। साथ ही साथ इनके लिए एक और चीज़ है, अनुराधा नक्षत्र वाले अपने घर से जितनी दूर, यानी इन्हें कहा जाता है कि अगर अपने जन्म स्थान से ये दूर जाकर ज़्यादा तरक्की पाते हैं, जैसे विदेश के भी इनके योग बने होते हैं और ये विदेश जाकर भी अच्छी तरक्की अपने जीवन में पा सकते हैं। इन ये ज़्यादातर फैमिली ओरिएंटेड होने की जगह करियर ओरिएंटेड होते हैं। कोई माइनस पॉइंट हम आज की डेट में नहीं कहेंगे, क्योंकि हर कोई अपना करियर के पीछे ही भाग रहा है, परंतु ये मिलनसार और सब कुछ होने के बावजूद भी मतलब उनको भी साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग इनके अंदर ज़बरदस्त रहती है। साथ ही साथ लेकिन करियर बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। ये किसी मतलब ये कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते। इनके अंदर ये इनबिल्ट क्वालिटी होती है कि अपना मैं कुछ करूं, मैं अपना करियर बनाऊं, तो फैमिली को भले ही ये लेकर ना चल पाए, अकेले रहे, लेकिन ये साथ रहते हैं उनके दूर होकर भी। तो इसी के साथ नमस्कार। आशा करती हूँ आपको अनुराधा नक्षत्र का ये चरण पसंद आया होगा। अनुराधा नक्षत्र का टॉपिक, यदि आप भी अनुराधा नक्षत्र के हैं और आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि जिस भी कुंडली में, जिस भाव में भी आपका अनुराधा नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा होगा, तो ये क्वालिटीज़ उस भाव में जो रिश्ते आ रहे होंगे उनके अंदर भी ये डेफिनेटली क्वालिटीज़ होंगी, और उस भाव से जो चीज़ें देखी जाती होंगी वो चीज़ें आपके अंदर भी वहाँ पे क्वालिटी कहीं ना कहीं वो ग्रह आपको देगा। तो इसी के साथ नमस्कार, जय माता दी।